हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज ही हमारा पहला मॉडल पेपर है रीजनिंग का एनडीए ग्रुप सी के बच्चों के लिए। तो आप सभी को ऐसे ही मॉडल पेपर लगातार मिलते रहेंगे। ये आपका पहला मॉडल पेपर है। तो हम सभी लोग यहाँ पर एनडीए ग्रुप सी के ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ रखे हैं। अगर इस मॉडल पेपर को आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो यह मॉडल पेपर आप सभी के लिए खास मॉडल पेपर है। पेन और कॉपी के साथ बैठें, सभी लोग देखिएगा कि इसमें आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर, जो हमारा रीजनिंग का मॉडल पेपर है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग पेन और कॉपी के साथ बैठें और लास्ट में जरूर कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया है। और अगर आप चाहते हैं बच्चों आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियोज को अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए बच्चों बात करते हैं। जैसे आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग का कोइन डिकोडिंग से है, जो कि बड़ा ही खास चैप्टर है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है लिखा गया है फायरवुड है को, इसको कूट भाषा में आप ERIFDOOW लिख सकते हैं। उसी कूट भाषा में बच्चा आपका लिखा गया है फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जा सकेगा। यानी यहाँ पर आपको इस वर्ड को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन का डिकोड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब आप सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो फाइनली आइए देखते हैं हम लोग। बच्चा अगर आप इस वर्ड को फोकस करोगे, थोड़ा भी ध्यान दोगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के जो हमारे 4 लेटर हैं यानी FIRE, इसी को यहां पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ERIF। फिर जो लास्ट के हमारे 4 लेटर हैं WOOD, इसको बच्चा DOOD लिखा गया है। इनको भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी हम कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 लेटर और लास्ट के 4 लेटरों को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो बच्चा सेम वर्क हमें यहाँ पर करना है। जो हमारे पास वर्ड दिया गया फ्रैक्शन, इसके भी स्टार्टिंग के 4 लेटर यानी CARF इस तरीके से लिख देंगे। और जो लास्ट के हैं बच्चा 4 हमारे NOIT, इनको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, CARF NOIT, बच्चा सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली कोइन डिकोडिंग में जो चीजें वहां चल रही होती हैं वही हमें करना होता है। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों आप सभी के सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसके बाद, जो कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोफेशन वर्ड है। आपको ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलर ही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के 5 लेटर्स और लास्ट के 5 लेटर्स रिवर्स करके लिखे गए हैं। स्टार्टिंग के जो 5 लेटर्स हैं बच्चों, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे EFORP, और जो लास्ट के 4 लेटर हैं हमारे SSION, इनको लिखा गया है NOISS। बातें क्लियर हुई। यानी स्टार्टिंग के 5 लेटर्स और लास्ट के 5 लेटर्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। सेम वर्क हमें यहाँ पर करना, जो हमें डिक्शनरी वर्ड दे रखा है। यहाँ स्टार्टिंग के 5 लेटरों को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो बच्चा सबसे पहले I आएगा, फिर T आएगा, फिर C आएगा, फिर I आएगा, फिर D आएगा। लास्ट के जो 5 लेटर्स होंगे बच्चा, उनमें सबसे पहले Y आएगा, फिर R आएगा, फिर A आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में हमें दिख पा रहा है, ITCIDYRANO, बच्चा बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 3rd का हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा डिक्शनरी से है। आपका इंग्लिश अल्फाबेटिक चैप्टर होता है, वहां पर डिक्शनरी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और होता तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एनडीए ग्रुप सी का मॉडल पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, पेपर बड़े आसान रहेंगे। इस बात को ध्यान देना। बस हर एक चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। एक क्वेश्चन आपको लगभग मैं कह सकता हूं कि देखने को 100% मिल सकता है, क्योंकि बच्चा एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। लेकिन हर एक एग्जाम में रैंडमली कोई भी 10 पेपर उठा के देख लोगे तो 7 से 8 पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल जाते हैं। यहां पर कह रहा है कि कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। शब्दकोश का मतलब बच्चा जो हम लोग के इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग जो वहां वर्ड रखे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ अरेंज करना है शब्दों को। जैसे रिगार्ड है, रेशन है बच्चा, रेशन है, रैंसम है।
रीजन है, रेशन है एंड रैंसम है, रिगार्ड है, रीजन है, रेशन है एंड रैंसम है। इनको बच्चों हमें अरेंज ऑर्डर में रखना है और हमें बताना है दूसरे स्थान पे कौन आएगा। तो हमें पता है आर के बाद, देखो आर तो सभी में दिख रहा है, लेकिन आर के बाद यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो पहला और दूसरा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ई बच्चा ए के बाद ही आएगा, तो वो तीसरे और चौथे नंबर पे चले जाएंगे। हमें दूसरा चाहिए, तो ए दोनों में है, ए हटा दो बच्चों। यहाँ पर यन है, यन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, पहले यन आएगा उसके बाद टी आएगा, क्योंकि आर ए दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो बच्चा आर ए को हटाने के बाद यहाँ यन और यहाँ टी, तो पहले यन फिर टी, फिर अगर ये चीजें हमारी हो जाती हैं फिर हम ई में आते हैं। तो ई वाले में बच्चा अगर देखते तो आर ई के बाद जी था, आर ई के बाद ए था, ए थर्ड नंबर पे आता और ये हमारा लास्ट में आ जाता। सो हमारा आंसर सेकंड नंबर वाला होगा, तो रेशन हमारा बच्चा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को बात करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। बच्चा अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से, यानी हर एक क्वेश्चन, जैसे मेरा पहला मॉडल पेपर है तो हमने कोशिश किया है कि 2-2 क्वेश्चंस लगभग आपको मिले। अभी आप अभ्यास करें इनके ऊपर प्रॉपर्ली, हर एक चैप्टर पे आपकी पकड़ बन जाए, फिर हम मॉक टेस्ट कराएंगे। इट्स अ मॉडल पेपर नॉट अ मॉक टेस्ट। सब चीज़ों में डिफरेंस है, ध्यान देना। ये मॉडल पेपर के रूप में ला रहे हैं बच्चों, अभी हम मॉक टेस्ट भी कराएंगे जो हम यूट्यूब पर भी करा रहे हैं, वहाँ से आप जुड़े ही हैं। तो यहाँ पर भी बच्चा वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा सब ढूंढना है, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिल रहा है, डीई तो सब में दिख रहा है, डीई को आप हटा दो। डीई के बाद देखो यल है, यल है, यल है, यफ है, तो ये पहले स्थान पे आ जाएगा। अब यल बच्चा यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ यू है, तो ये बच्चा दूसरे स्थान पे आएगा, और ये तीसरे स्थान पे, क्योंकि यू है तो सबसे लास्ट में आएगा। तीसरे स्थान पे हमारा आंसर होगा डेलिरियम, हमारा आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात है क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 5वां सवाल हमारा क्या है, प्यारे बच्चों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर 6 का अगर आप 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। बच्चा 13 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26 और 2 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। 28 का गुणा करेंगे 2 से, 28 दूना 56 और 3 जोड़ेंगे बच्चा 59 हो जाएगा। 59 का बच्चा 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ 4 जोड़ोगे तो 9 दूना 18, 2 पंचे 10, यानी आपका हो जाएगा बच्चा 118 और प्लस 4 जोड़ दोगे तो 122 आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज भी एक अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ध्यान रखें इस चीज को, क्योंकि इनके क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में अच्छे तरीके से फंस जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हमने कहा ना हर चैप्टर के आपके 2-2 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ये मॉडल पेपर है सो दैट हम लोग इन पे अभ्यास भी कर पाए, चीजों को समझ भी पाए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी क्वेश्चन काफी अच्छा है। आप देखो बच्चे यहाँ 2 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। यहाँ आगे देखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बच्चा आपका फिर 1 प्लस हुआ, फिर आपका 2 प्लस हुआ, फिर बच्चा आपका यहाँ पर 3 प्लस हुआ, है ना। या एक काम करो, इस तरीके से आपको देखने में दिक्कत होगी। अगर आप ऐसे देखोगे तो 0 से 3 हुआ, 3 बढ़ा बच्चा, 3 से 8 हुआ तो 5 बढ़ा, यानी 3 प्लस और फिर 5 प्लस, फिर 7 प्लस, 7 के बाद क्या हुआ 9 प्लस, 9 के बाद क्या होगा बच्चा 11 प्लस करोगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा 2 3 5 5 10, यहाँ भी वही 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, है ना, 9 प्लस, आगे वही सीरीज चल रही है, अल्टरनेट चल रही है। सो आंसर विल बी 35। इट मीन्स डी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर मकान का संबंध जैसे बच्चा किराए से दिया गया है कि मकान का मतलब किराया है, तो मकान से हमें क्या मिलता है, किराया मिलता है। अब मकान और दुकान से तो ऐसी तो है नहीं कि मकान को तो हम किराए पे उठाते हैं, मकान में हम दुकान बनाते हैं, ना कि वहाँ से हमारी अर्निंग होगी कि हम मकान को दुकान के तौर पे दे रहे हैं किसी को, एक अलग चीज़ हो जाएगा। मकान बच्चा अगर आपका है तो आप उसे किराए पे उठाते तो वहाँ से आपकी अर्निंग होती है, जिस तरह से आप पूंजी निवेश करते हैं तो वहाँ से आप ब्याज कमाते हैं।
अगर आपकी जॉब लगती है, क्लर्क हैं, तो आपको वहाँ वेतन मिलता है। अगर आप देनदार हैं, किसी को कर्ज देते हैं, तो आप वहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन मकान और दुकान दोनों अलग अलग सेगमेंट हो गए, यहाँ से एक अलग अलग पार्ट, मकान से किराया ले सकते हैं, दुकान से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, तो दोनों पार्ट अलग अलग हो जा रहे हैं। सो हमारा मकान और दुकान इसका आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्लियर? ए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एनालॉजी। इस बार भी अभी वाई ग्रुप के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एक दिया गया था बच्चों, आपको मुझे जहां तक याद है, हाँ, जापान का टोक्यो दिया गया था, युगांडा का पूछा गया था क्या होगा, तो युगांडा का जो राजधानी था वो कंपाला था। बच्चे जैसे बीच का जो संबंध रेत से है, बीच क्या होता है? समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, उसका संबंध कह रहा रेत से है, तो समुद्र का संबंध किससे होगा? समुद्र में बच्चा क्या होता है? पानी ही पानी होता है। जो हमारा बीच है, समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है, उसे बीच कहते हैं। वहां पर सिर्फ रेत ही रेत होता है, लोग अपनी छुट्टियों का आनंद बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहां पर जाते हैं। वैसे समुद्र में अगर बात करें, बच्चा सिर्फ पानी ही पानी होता है, तो समुद्र में क्या होता है? पानी ही पानी होता है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। 4 में से 3 में कोई ना कोई सिमिलरिटी रहेगी, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उन तीनों से डिफरेंट रहेगा, जो डिफरेंट रहेगा बच्चा वही अपना आंसर होगा। अब वकील है, गवाह है, कचहरी है, वकील है, न्यायाधीश है। तो गवाह कोई विटनेस होता है, कोई व्यक्ति होता है ना। वकील जो होता है कोई बच्चा व्यक्ति होता है, एडवोकेट। न्यायाधीश यानी जज की बात करेंगे तो व्यक्ति होता है, लेकिन कचहरी एक स्थान का नाम होता है। कचहरी क्या होता है? एक प्लेस होता है, ना कि कोई बच्चा एक व्यक्ति होता है, एक प्लेस का नाम होता है कचहरी। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे, क्लासिफिकेशन का ही है क्वेश्चन, हमारे नंबर्स के ऊपर आते हैं। क्लासिफाइड करना रहता है, 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो सिमिलर होंगे, एक ऐसा होगा जो अलग होगा। 17 अगर बात करें बच्चा, 17 और 19 और 23 के, तो ये हमारे प्राइम नंबर हैं और ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर? चलो प्यारे बच्चों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही बच्चे घबराते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा चैप्टर नहीं है। थोड़ा भी अगर आप जाएंगे इसी चैनल पे देखेंगे तो हम लोग बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, उन क्लासेस जब वीडियोस आप वॉच करोगे तो बिल्कुल आपके डाउट्स और डर खत्म हो जाएंगे। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक बच्चा आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है। महिला ने क्या कहा? महिला ने कहा उसके भाई का पिता। अब उसके भाई का पिता का मतलब क्या हुआ? इसी का पिता। अब भाई का पिता तो मतलब जो होगा वही इसका पिता होगा, यानी उसके भाई का पिता यानी इसका पिता। मेरे दादा बच्चों, मेरे दादा होंगे, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब बच्चों अगर दादा का इकलौता पुत्र है तो मेरे पापा ही होंगे, क्योंकि मेरे दादा के अगर एक ही बेटे हैं तो कौन हो सकते हैं? मेरे पापा हो सकते हैं। तो बच्चा जो उस व्यक्ति का पिता है वही इनका भी पिता हो गया, क्योंकि उसका जो पिता है मेरे दादा का इकलौता बेटा है। अब मेरे दादा का बेटा है तो मेरा पिता है, और इस व्यक्ति का भी पिता है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो तस्वीर वाले आदमी से महिला का क्या संबंध है? तो महिला बच्चा उसकी बहन है और आदमी क्या? उसका भाई है। अगर सवाल पूछता कि आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आदमी महिला का भाई है, लेकिन बोला आदमी से महिला का क्या संबंध है, तो महिला जो है बच्चा उस आदमी की बहन है। क्लियर है? तो इन बातों को ध्यान देना। चलते हैं अगले सवाल पे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का है बच्चों। यहाँ पर विजय नाम है, वजय लिखा है, ये विजय है। विजय एक लड़के का परिचय देते हुए कहता है वह मेरी बहन के पति का। विजय है बच्चा, ठीक है, एक विजय है और एक लड़का है। इसका परिचय देते हुए विजय क्या कह रहा है कि यह जो लड़का है मेरी बहन, अब मेरी बहन है, ठीक है, मेरी बहन के पति। अब मेरी बहन के पति मतलब मेरे जीजा जी की सास। अब मेरे जीजा की जो सास होंगी बच्चा वो कौन होंगी? मेरे जीजा की तो सास होंगी, ठीक है, लेकिन मेरी माँ होंगी। मेरी कौन होंगी? क्योंकि जो मेरी माँ होंगी वही मेरी बहन है, मेरे बहन के हस्बैंड हैं, उनकी अब जो सास लगेंगे वो मेरी माँ ही होंगी। कि सास के इकलौते पुत्र, यानी सास के इकलौते पुत्र यानी खुद विजय आ गया, खुद विजय आ गया। की पत्नी यानी बच्चा विजय की ही पत्नी का पुत्र है, विजय की पत्नी का पुत्र है, तो विजय का भी तो पुत्र ही हुआ भाई। पत्नी का पुत्र है तो खुद का भी पुत्र हुआ। तो बच्चा विजय का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उस लड़के से। तो विजय उसका क्या है बच्चा? पिता है। विजय का उस लड़के से क्या रिश्ता है? तो विजय उस लड़के का पिता है। क्या है? से पुत्र भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। विजय का रिलेशन पूछ रहा है लड़के से, तो विजय क्या होगा? उसका पिता होगा।
बच्चे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है। हिंदी में देख लेते हैं सवाल को। कहा जा रहा है आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो दक्षिण को बच्चा हम लोग साउथ लिखते हैं। हम लोग इनके सवालों को विदाउट फिगर करते हैं, जाके एक बार वीडियोज वॉच करना प्लेलिस्ट में, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको घड़ी के विपरीत दिशा में 135 कहा गया मूव करने के लिए। घड़ी का विपरीत दिशा मतलब बच्चा लेफ्ट में 135 घूमने के लिए कहा गया। फिर आप पीछे घूम जाते हैं, पीछे का मतलब बच्चा बैक साइड होता है, आप बैक में टर्न कर गए। उसके पश्चात आप दाईं ओर 45 डिग्री घूमते हैं। राइट में कितना घूमते हैं बच्चा? 45। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो 45 से 45 विल बी कैंसिल, 90 बचेगा बच्चा। साउथ का 90 डिग्री लेफ्ट में क्या होगा? ये आप साउथ में हैं। अगर साउथ का 90 डिग्री लेफ्ट में देखोगे तो बच्चा आप ईस्ट में आ जाओगे। कहाँ जाओगे? ईस्ट में। और इसका जस्ट बैक कर दोगे तो आप वेस्ट में आ जाओगे। बैक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, मुझे बैक होना है, तो मैं जस्ट बच्चा 180 टर्न कर जाऊंगा। बात है क्लियर? सो आंसर विल बी पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पश्चिम हो जाएगा। एक बेहतरीन प्रश्न था एंड आई होप कि आप लोगों ने इसे क्लियर भी किया होगा। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा करे तो जरूर आप उसे मेंशन कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, सो दैट हम आपको उसको रिप्लाई भी कर पाएं। आप अपने हर एक डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। और प्रॉपरली अगर आप चाहते हैं कि डाउट्स भी क्लियर हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, तो आप हमारा एमकेसी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम आपको प्रॉपरली क्लासेस देते हैं। उस ऐप के माध्यम से आप मुझे डाउट्स अपने सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो ऑलवेज NESW लिख लेना है। हमने कहा कि हम लोग विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फिगर इनके सवाल लगाते हैं NESW पे। इसे बच्चों हम लोग ऑलवेज राइट कहेंगे। अगर कभी भी कोई राइट जाएगा तो हम इधर ही कहेंगे। लेफ्ट की बात करेंगे तो हम इसे कहते हैं। इनफैक्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है एप्लीकेशन पे। सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो उत्तर के नीचे बच्चा 20 आप लिख दो। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है 15 मीटर, तो इसका दायां ईस्ट होगा। 15 मीटर गया, ठीक है। फिर वह बच्चा पुनः दाईं ओर मुड़ गया 20 मीटर, फिर से आप 20 लिख दीजिए दाएं मुड़ के। फिर वह बाईं ओर मुड़ा 35 गया बच्चा, 35 चला गया, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है? प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे इनके वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, या अगर हमारी आप क्लास के माध्यम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, हमने क्लास में बता रखा है कॉन्सेप्ट में कि नॉर्थ से साउथ कटता है, ईस्ट से वेस्ट कटता है। लेकिन वेस्ट में कोई आपको दूरी दिया नहीं गया है, तो आपके पास सिर्फ यही बच रहा है 5 5 10 3 1 4 50, 35 15 50 होता है बच्चा। तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। विदाउट फिगर आप सवाल को सेकंड में लगा सकते हैं। बड़ा ही यूनिक मेथड है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं। पूरे के पूरे समय को बचा सकते हैं बच्चों इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। देखिए 6 मित्र हैं। कितने लोग हैं? 6 मित्र हैं। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। अब अगर सेंटर की तरफ मुख है तो इस चीज को हम लोग हमेशा लेफ्ट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग राइट कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज रहते हैं। ताश खेल रहे हैं, कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो बच्चा कैनी को आप कहीं बैठा दो, लेकिन ये कहाँ बैठेगा? डैनी के बाईं ओर। तो कैनी कहाँ हो गया? डैनी के बाईं ओर हो गया। वावी और जानी के बीच में माइकल है। अगर हम बाबी और जानी को कहीं भी बैठा देंगे तो हो सकता है आगे हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेस अभी इनका कंफर्म नहीं है। तो इस लाइन को होल्ड रखो, आगे पढ़ो। कैनी और वावी के बीच में रोजर है, तो कैनी बच्चा बैठा है। अगर वावी को यहाँ पर बैठा दोगे तो कैनी और वावी के बीच में आप रोजर को बैठा सकते हैं। अब ऊपर की जिस लाइन को आपने छोड़ा था, वावी और जॉनी के बीच में माइकल है। वावी और जानी के बीच में बच्चा कौन है? माइकल है। तो यहाँ हमने माइकल को, देखो कितने प्यारे से बैठ जाते हैं। बस जरूरत है कि तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम शुरू में हो उसको बैठाते तो पता लगा हम गलत कर जाते, मिटाते, कंफ्यूज होते। लेकिन अगर बच्चों हम प्रॉपरली करते हैं वर्क ना, तो कहीं दिक्कत नहीं आती है। माइकल के दाईं ओर कौन होगा? तो माइकल के दाईं ओर बाबी भैया बैठे हैं, यानी आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो बड़ा ही आराम से आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस जरूरत होता है थोड़ा सा ध्यान देने की। बच्चों अगला सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का है। तो खास बात है हर चैप्टर के आपको 2-2 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, और ये है कि मॉडल पेपर के थ्रू आप समझ भी पाएंगे क्वेश्चन का लेवल। ऐसे ही आपके एग्जाम में रहने वाला है। 6 लड़कियां वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं, बिंदु वीजी के बाईं ओर। बच्चा बिंदु को बैठा दो आप, लेकिन बीजी के बाईं ओर बैठाना। तो बिंदु कहाँ हो गई? वीजी के बाईं ओर। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, ठीक है। बिंदु तो यहाँ बैठी ही है, रेखा को अगर यहाँ बैठा दोगे, मुमताज को यहाँ बैठा दोगे, तो बच्चा रेखा कहाँ हो जाएंगी? बिंदु और मुमताज के बीच में हो जाएंगी।
जिस्सा वीजी और निर्मला के बीच में है। जिस्सा कहाँ है? वीजी और निर्मला के बीच में है। तो जिस्सा बच्चा वीजी और निर्मला, यानी जिस्सा को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो यह वीजी और निर्मला के बीच में हो जाएगी, बिकॉज निर्मला तो पहले से ही बैठी थी। तो जिस्सा वीजी और निर्मला के बीच में हो गई। मुमताज के बाईं ओर कौन है बच्चा? तो निर्मला दिख रही है, तो इनके बाईं ओर कौन है बच्चा? निर्मला। आंसर विल बी बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका सिलॉक्स का है। बड़े ही प्यारे प्रश्न होते हैं। आपको कथन देता है, निष्कर्ष देता है। कथन के आधार पे आप फिगर बनाते हैं, फिर आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं, जो भी कंक्लूजन आपको दिए रहते हैं। चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ना है। ऐप के माध्यम से जुड़े, ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से जुड़े बच्चों, जहाँ पर हम इनके पूरे कॉन्सेप्ट की बाकायदा बातें करते हैं। सभी हाथी पुरुष हैं। जितने भी हाथी हैं हमारे, ये सारे के सारे हाथी क्या है बच्चों? पुरुष हैं। जितने भी हाथी हैं ये सब के सब पुरुष हैं। ठीक है, सभी पुरुष जुराबे हैं। जितने भी पुरुष हैं बच्चों, सबके सब जुराबे हैं। तो इनका इस तरीके से आप फिगर क्रिएट करते हैं इनके स्टेटमेंट को पढ़ के। अब कंक्लूजन निकालेंगे। कुछ जुराबे हाथी हैं। बच्चा अगर कुछ जुराबे हाथी बोलेगा तो 100% करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे हाथी हो चाहे पुरुष हो, सबके सब जुराबे हैं। अभी जो हाथी है, यहाँ जितने भी जुराब आएंगे वो हाथी भी हो जाएंगे, जुराब भी हो जाएंगे। लेकिन अगर बोलता है सारे जुराबे हाथी है तो गलत होता है, क्योंकि ये सब जो जुराबे हैं ये हाथी के बीच में नहीं आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो कुछ हाथी, क्योंकि हाथी पुरुष है और पुरुष के यहाँ जुराबे हैं, तो अल्टरनेट कहीं ना कहीं सारी चीजें बच्चों हमारी जुराबे ही हैं। तो हाथी के बीच में जो जुराबे आ जाएंगे, जुराबे भी होंगे और हाथी भी होंगे। सभी हाथी जुराबे हैं, तो सभी हाथी जुराबे हो, तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि सभी हाथी पुरुष हैं और सभी पुरुष जुराबे हैं। बच्चा सभी हाथी भी जुराबे होंगे, तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो गए? यहाँ पर सही हो गए। बातें क्लियर? चलो, बिल्कुल भी समय ना बेकार किया जाए अगले प्रश्न पे। तो हमारी कोशिश होती है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का। बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है डाइस का है। 3 के नीचे बताना है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, 4 दोनों में सेम पोजीशन पे है। तो अगर सेम फेज पे सेम नंबर होता है तो इसका अपोजिट ए होता है, इसका अपोजिट होता है। अब यही चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो सेकंड का जो सवाल है वो मिनट लगा देगा वहाँ पर, है ना, या हो सकता है कर भी ना पाए। तो बच्चा 3 का अपोजिट 2 होगा। यहाँ पर ऑप्शन बाय मिस्टेक दिया नहीं गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो आंसर विल भी 2 हो जाएगा। क्लियर है? 3 का अपोजिट 2, या नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? ऊपर बच्चा 2 होगी, मतलब वही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, यहाँ 4 इंच आकार के हमारे पास घन है। जोड़े लाल हैं, हरे हैं, काले हैं। इनमें 1 इंच के घनों में काटा गया। कितने घनों के 2 फलक दिखाई देंगे? 2 फलक दिखाई देने वाले को बच्चों हम लोग मिडिल क्यूब कहते हैं, अगर आप लोग को पता होगा। तो उसका फार्मूला हमने लिखा रखा है 12n-2। 12 लिखोगे बच्चा, n का वैल्यू 4 दिया गया है। अब यही सब है कि ये चीज़ें आपको तभी आती हैं जब आप प्रॉपर्ली इनके कॉन्सेप्ट को पढ़े रहते हैं। अगर इनके कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं बच्चों, तो एक मॉडल पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आप इनके चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें प्रॉपर्ली एक बार स्टडी करना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आप क्वेश्चनों को कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, तो बच्चों उसके लिए जुड़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। सवाल है अगला। कहा जा रहा है कि मनोज अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। आज 8:40 पहुंचा है और वह सामान्यतः कितने टाइम पे निकलता था? बच्चा, अगर वो आज 8:40 पे निकला है तो इसका मतलब आज वो 8:40 पे अगर वो आज पहुंचा है तो इसका मतलब आज वो निकला होगा 8:30 पे, क्योंकि उसे आने में मतलब घर से स्टेशन जाने में 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट। तो अगर आज 8:40 पे पहुंचा तो इसका कहने का मतलब आज जो है बच्चा वो 8:30 पे निकला है। लेकिन आज निकला है सामान्य दिनों से 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले निकला है, यानी डेली बच्चा 15 मिनट लेट निकलता था। आज निकला 8:30 पे, तो 15 मिनट पहले निकला। तो अगर डेली वो 15 मिनट लेट निकलता था तो इसका मतलब पर डे बच्चा 8:45 पे निकलता था। बहुत सारे बच्चे 8:15 कर सकते हैं या कर भी नहीं सकते हैं, दिक्कतें आ जाएंगी। तो बच्चा इन चीज़ों को ध्यान से करिए, क्योंकि ये चाहे आप चैप्टर पढ़े रहो या ना पढ़े रहो, फिर भी ये सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बड़े बेसिक सवाल होते हैं। 3:40 पे बच्चा आपको सुइयों के बीच कोण बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है m/2 × 11 - 30 × h। ठीक है, m का मतलब होता है मिनट बटा में 2 गुणा में 11 - 30 × h, यानी 3 करोगे। ठीक है, कट करोगे 15 आएगा।
165 हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 165 ही आएगा ना, 5 का 5 सही है बच्चा, 90 हो जाएगा, यहाँ आप प्लेस करोगे तो आपका 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75। ऑप्शन दिया नहीं गया है तो बच्चा आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 3:40। अच्छा, हमने 3:30 का निकाल दिया, कोई बात नहीं, 3:40 का निकाल लेते हैं। तो 3:40 का निकालोगे तो बच्चा यहाँ पर 40 कर देना है। जब यहाँ आप 40 करोगे तो सारे डाटा हमारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कट करोगे 20 होगा, 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। अब बच्चा अगर आप कट करोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। क्लियर? आंसर विल बी बी ऑप्शन। यहाँ पर 3:40 दिया गया था, हमने 3:30 का निकाल लिया। तो कोई भी मिनट दिया रहेगा, बस मिनट रखोगे और आप बच्चा जस्ट इसे सॉल्व कर लोगे। सॉरी, क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक का था हम लोग का अगला क्वेश्चन है। इनका बच्चों हमें अरेंज करना रहता है। वर्ड, इसे हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं, शब्दों का क्रम, वर्ड अरेंजमेंट कह सकते हैं, अलग अलग नाम दिए रहते हैं चैप्टर्स के अलग अलग बुक्स में। तो वर्ड अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, शब्दों को क्रम से लगाना रहता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज़ का विज्ञापन आता है। आपका जब विज्ञापन आ जाता है तो आप जाते हैं उसका आवेदन करते हैं, है ना। विज्ञापन के बाद आवेदन 5-6 दिख रहे, ये ऑप्शन तो कट गया। वैसे ही आवेदन करने के बाद बच्चा क्या करेंगे? आप उसका जो है साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे। सिर्फ यही एक ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए? कट गए। एग्जाम में टाइम बचा है ना, तो इसलिए ऐसा करना जरूरी होता है। आप साक्षात्कार देने के बाद बच्चा आपका चयन हो गया, फिर आपकी नियुक्ति हो गई, फिर आपका प्रोविजन पीरियड शुरू हुआ, जिसमें आपका प्रतीक्षा काल कहते हैं, जो आपका प्रोविजन पीरियड होता है। बच्चा आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर। गौरव अपनी कक्षा के परिणाम में ऊपर से 9वें स्थान पे है, ऊपर से 9वें स्थान पे है, नीचे से 38वें स्थान पे है। बच्चा ऐसे केस में क्या किया करो? सबसे अच्छा तरीका यही होता है, दोनों को जोड़ लिया करो 38 और 9, 9 8 17 47, उसमें एक माइनस कर दो। जब एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जा रहा हो, मैं हूं, मुझे इधर से भी दूसरा बता दिया गया, इधर से भी दूसरा, तो तीनों लोग हैं ना, 2 2 4, एक माइनस कर दो, क्योंकि इधर मेरे एक लोग हैं, इधर मेरे एक लोग हैं। तो बच्चा उस केस में आपको बस जोड़ के एक माइनस कर देना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर यहां थोड़ा भी गौर करोगे, अगर इसे 5 मान लो, ठीक है, सॉरी उसे 5 ना मान के इसको 5 मान लो, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40। इसे बच्चों 7 मान लो, 9 7 63, इसे 6 मान लो, बरछंग 72, इसे बच्चा 4 1872, इसे आप 8 16 8 128। आंसर विल बी ए ऑप्शन। मतलब ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का होता है और रीजनिंग है, तो हमें ऐसा नहीं मानना है जैसा वहां दिया वो करेक्ट ही है, उसमें अपनी रीजनिंग लगानी है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और ये आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों आपका फाइंडिंग मिसिंग टर्म का। यहाँ आप देखेंगे क्या रहा है, इन सभी को जोड़ेंगे अगर आप, इनको और इनको और इनको, 36 मिल जाएगा बच्चा इनका योग। इनको जोड़ोगे आपको 36 मिल जाएगा, इनको जोड़ोगे बच्चा 17 और 5 22 होगा, 22 में 14 जोड़ दोगे, 22 4 26 10 36 हो जाएगा। तो 14 जोड़ दोगे तो बच्चा 36 यहाँ भी आ जाएगा। सो आंसर विल बी 14। सो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये मॉडल पेपर काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनडीए ग्रुप से के एग्जाम में आएंगे। पहला मॉडल था और बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही ऑथेंटिक है। बच्चों अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली तैयारी करना तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी ऑफलाइन कक्षाओं का भी यहाँ पर आके अपने एडमिशन्स लेके तैयारी कर सकते हैं। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।